गाइस आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, उसको आउटपुट को कैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं और किस किस्म की आउटपुट को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं और यूज़र से किस किस्म का डाटा लेके स्टोर करवा के वेरिएबल के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। तो यही हमारा जो मेन कंसर्न है वो दो टॉपिक्स के ऊपर ही है। बाकी जो पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्विज़ दिया था तो उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट के हवाले से काफ़ी एमसीक्यूज़ थे। तो उसका सबका जो है आज ही आप लोगों को जो भी डाउट्स थे और जो भी क्यूरीज थी वो आज के लेक्चर में आप लोगों की कवर हो जाएंगी और आप लोग सीख लेंगे। ठीक हो गया। तो आज मैं फिर वही क्विज़ आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा दूंगा और कल आज की वीडियो में भी जो आकर मैं क्विज़ दूंगा वो वही होगा। ठीक हो गया। तो हम अपने यहाँ जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ कि आज का जो लेक्चर का टॉपिक क्या है। तो आज का लेक्चर का टॉपिक हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस ठीक हो गया। तो इन सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होता है, ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो आउटपुट के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है सी आउट। बेसिकली कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में जब हम ऊप पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं डिटेल के साथ। अभी आप लोग सिंपली यही ज़हन में रखो कि सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो उसको कहते हैं सी आउट। सी आउट इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। तो सी आउट का मतलब क्या है कि कंसोल के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करना। सी का मतलब ये हमारा कंसोल है और आउट का मतलब है आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट जो है कंसोल के ऊपर आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करना है। अब से इस कंसोल क्या है हमारे पास, कंसोल स्क्रीन ये वाली जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, ये देखें, ये कंसोल स्क्रीन के उसके ऊपर हमने आउटपुट को डिस्प्ले करना है, तो ये सी आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसके आगे ये सिंबल एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो है इंसर्शन स्ट्रीम का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे हम इंसर्शन स्ट्रीम का। ठीक होगा। तो ये कीवर्ड यूज़ करते हैं इंसर्शन स्ट्रीम का। ये हमें बताता है, ये जो डाटा को हमारे पास ज़्यादा करके हमारे सामने पेश करता है। ये लिखने का सेंटेक्स है और सेंटेक्स लिखना लाजमी होता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर। ठीक हो गया। तो जब हम ये लिखा तो जब भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इंसर्शन स्ट्रीम जो है इस कीवर्ड के आगे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास हू बहू वैसे की वैसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आगे जो है अगर हम लोग सिंपल डबल कोटेशन के अलावा कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फर्ज के सी लिख दिया, तो अब ये एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, वो डिस्प्ले होगी। तो अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल नहीं लिखा था सी, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं इनिशलाइज करवा देते हैं। इंट सी इज़ इक्वल टू 7 8। तो मैंने एक वैल्यू रखी सी के अंदर, वैल्यू स्टोर की 7 8 जो जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन थी, जो अंडरलाइन था रेड, वो भी रिमूव हो गया है। तो एंटर अ नंबर ये हूबहू वैसे का वैसे प्रिंट होगा और ये सी जो है इसकी जो वैल्यू वो प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको रन कोड करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एंटर अ नंबर, उसके बाद 7 8 जो वैल्यू थी वो प्रिंट होगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो अगर हम इस सी को भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया इसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, जो ये सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर भी लिखते हैं तो फिर भी ये क्या कहते हैं रन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, अब रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे एंटर अ नंबर और यहाँ पे सी लिखा हुआ आ गया। यहाँ वैल्यू नहीं लिखी हुई है 7 8। तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी कुछ ये लिखेंगे वो वैसे कि वैसे प्रिंट होगी हमारे पास। और अगर डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे कोई चीज़ तो वो हमारे पास एक वेरिएबल काउंट होगा और जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सी आउट। अब हम अगर सी इन की बात करें तो वो क्या होता है, सी इन हमारे पास इनपुट के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं सी इन। अब इसका सी इन का मतलब ये है कि कंसोल स्क्रीन के ऊपर इनपुट को लेके इसको स्टोर करना। ठीक हो गया। इनका मतलब इनपुट होगा, सी का मतलब कंसोल स्क्रीन हो गया। तो इसको भी प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, सी इन आउट की जगह पे हम यहाँ पे सी इन यूज़ कर लेते हैं कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम, उसका नाम लिखते मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ये चीज़ ये जो है ये हमारे पास होता है एक्सट्रैक्शन
स्ट्रीम, तो इसको हम एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम भी कहते हैं। उसको इंसर्शन स्ट्रीम कहते थे, इसको एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम कहते हैं। इसके बाद जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, फ़र्ज़ किया सी लिखिए लिख रही है, कोई भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो वो जो डाटा होगा, जो वैल्यू होगी वो एक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, या सी के अंदर स्टोर। हमने यहाँ पे सी लिखा तो सी के अंदर जाकर स्टोर हो गई है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं लिखा था एंटर अ नंबर, अगर हम यहाँ पे रिमूव कर दें एंटर अ नंबर को, और यहाँ सिंपल क्या कहते हैं, इसको रन करूँ मैं अब, तो ये देखें एक्स के अंदर क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे सी आउट एक और लिख लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी की वैल्यू, और इसको अब रन कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। अब ये देखना, तो अभी मैं यहाँ पे नंबर, उसने मुझसे पूछा कि नंबर एंटर करो, तो मैंने 5 6 नंबर एंटर किया। जैसे मैंने 5 6 एंटर किया तो हमारे पास 5 6 दोबारा लिखा हुआ आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब ये यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो सीधा जाके इसके अंदर स्टोर होगा। अगली जो लाइन थी उसके अंदर मैंने कहा कि ये वाली लाइन जो जो वैल्यू स्टोर हुई इसको प्रिंट कर दो। तो जैसे मैंने 56 लिखा एंटर किया, जो 56 जो था वो सी के अंदर स्टोर था, और वो सीधा जाके 5 6 जो है हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने वेरिएबल की बात की थी, तो ये देखो सी की वैल्यू पहले 78 थी, लेकिन जैसे न्यू वैल्यू हमने दी इसको वो 56 थी, तो वेरी हो गई, और 78 की जगह पे जो है 56 रिप्लेस हो गया। तो वेरिएबल का यही होता है कि जो वैल्यू, जो न्यू अपडेटेड वैल्यू होती है वो काउंट होती है, जो पिछली वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक हो गया। एक आप लोगों ने ये भी कंसेप्ट ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर आ नंबर किया, उसके बाद एक्सट्रैक्शन सीम की बात कर दी। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट और ये एंटर आ नंबर और ये 56 के साथ साथ ही हमारे पास क्या कहते हैं लिखा हुआ आ रहा है। इसके दरमियान कोई गैप नहीं है, नेक्स्ट लाइन में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब लोग सिंपल एक तो तरीका ये है कि डबल कोटेशन कॉलन लगा के स्पेस दबा देते होते हैं, और इसके बाद इसको सेव करके जब हम रन करेंगे तो हमारे पास देखना ये जो एंटर नंबर लहदा है, उसके बाद हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो दूर लिखा हुआ आएगा। ये देखें एंटर नंबर और एक स्पेस के बाद लिखा हुआ आया, तो उसको डिस्प्ले करवाया तो 78 लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो ये होती है हमारे पास के एंड एल कीवर्ड यूज़ करते हैं। एंड एल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, अगली लाइन पे चले जाना। अब इसको रन करके हम अगर करें यूज़ करते हैं, इसको रन करते हैं अगर सेव करके, तो देखिए एंटर नंबर किया। अब देखें जो हमारे पास लिखेंगे वो अगर नेक्स्ट लाइन पे एंड एल ने क्या किया कि नेक्स्ट लाइन पे हमें लिख दिया। आगे हम यहाँ पे लिख रहे थे आउटपुट सी जगह पे, और इनपुट दे रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो एंड एल ने क्या किया कि नेक्स्ट लाइन पे उसको मूव करवा दिया। तो एंड एल का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन पे जब हम आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। एंड एल का ये कीवर्ड है। तो इसको एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो कंट्रोल सी दबाता हूँ और इसको मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ। ये देखें, इसको कंट्रोल एस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि रन हो रहा है। रन कोड किया हमारे पास, तो ये देखें एंटर नंबर दूसरी लाइन पे लिखा होगा एंटर नंबर। अब ये देखें एंटर नंबर। अब ये जो सी इन यूज़ किया था वो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर जाकर स्टोर होगी, ऊपर वाले की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सी इन हम यूज़ किया, तो ये एक तो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली ये है कि जो इनपुट जो इस वैल्यू को देख के यूज़र देगा वो इसके अंदर स्टोर होगी, ऊपर वाले को देख के जो देगा वो स्टोर नहीं होगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ एंडल का मैं कंसेप्ट समझा रहा था। अगर हम यहाँ पे एंडल नहीं लिखते, इसको मैं रिमूव करके अगर कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर जो एंटर अ नंबर है वो उसी लाइन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है दोबारा। ये देखें एंटर अ नंबर और साथ ही दोबारा लिखा हुआ आ गया एंटर नंबर। तो एंडल ने क्या किया था, हमारी जो आगे दूसरी लाइन के ऊपर उसको मूव करवा दिया था। जो हमारी आउटपुट थी उसको दूसरी लाइन के ऊपर उसको प्यारा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसको दूसरी लाइन पे मूव करवा दिया था। तो अब दोबारा हम यहाँ पे एंडल का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब ये हम एंडल का रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास जो यूज़ कर सकते हैं वो होती है हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंसेस। ठीक हो गया। तो स्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये भी एक तरीका होता है कि हमारी आउटपुट को स्क्रीन कंसोल स्क्रीन के ऊपर हैंडल करने का एक तरीका होता है स्केप सीक्वेंसेस। ठीक हो गया। तो ये बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं, इसकी काफ़ी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ दो टाइप की पढ़ेंगे स्केप सीक्वेंसेस। एक हमारे पास होता है कि न्यू लाइन पे यानी नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने के लिए यूज़ जो करेंगे वो होगा हमारे पास एक, और एक जो हमारे पास होगा एक टैब आगे दबाने के लिए जो करवाएं करेंगे वो हम यूज़ करेंगे।
तो ये स्लैश टी अगर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक टैब आगे का आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। अगर हम स्लैश एन लिखेंगे तो ये एक लाइन आगे लिखेगा। ठीक हो गया। तो इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। अब मैंने एंटर के आगे यहाँ पे यूज़ किया है हमने स्लैश एन यूज़ कर लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद नम के आगे मैंने वो स्लैश टी यूज़ कर लूँगा अभी यहाँ पे स्लैश टी। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर सेव करके रन करूँ तो स्केप सीक्वेंस ने क्या किया हमारे पास, ये देखिए रन हो रहा है, 1 मिनट। रन हो गया देखें। एंटर एंटर के बाद मैं स्लैश एन लगाया था तो स्लैश एन ने किया कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट को भेज दिया है। तो जैसे ही एंटर के बाद ये देखें यहाँ पे स्पेस खाली होगी। स्लैश एन ने किया कि नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आउटपुट को मूव करवा दिया। अब नम नम के आगे मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया था स्लैश टी का। तो स्लैश टी ने क्या किया कि नम और बी एस एस बी ई आर के दरमियान जो है उसने क्या किया है, एक टैब का स्पेस दे दिया। ये देखें एक टैब का स्पेस आ गया। तो हम ये क्या करते हैं, जब भी हम एक टैब का स्पेस जब हम दे रहे होंगे तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश टी का यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट को मूव करवाना हो तो तब हम स्लैश एन का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्लैश टी का यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्लैश एन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्केप सीक्वेंसेस हैं, ये दो फिलहाल आप लोग अपने जहन में रखो। बाकी जो फर्दर फॉर्म्स हैं वो आप लोग W3 स्कूल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अब हम आई होप कि आप लोगों को सी इन और सी आउट का कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि W3 स्कूल पे जाके इसका जो कंसेप्ट है और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र की सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये देखें आउटपुट का ये है कि सी आउट यूज़ करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ टू आउटपुट वैल्यूज़, या इसका नेम इसने लिखा हुआ होगा इंसर्शन स्ट्रीम का, नहीं लिखा हुआ है तो, लेकिन इसका जो नेम है वो इंसर्शन स्ट्रीम ही होता है। क्योंकि इंसर्शन स्ट्रीम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इनपुट का अगर देखते हैं तो इनपुट के अंदर हमारे पास ये इनपुट की हम ये लिखा हुआ है डैट रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से डाटा लेके उसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसको फिर हम उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन लगा के उसको हम यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे उसने कीवर्ड यूज़ किया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम भी कहते हैं इसको, कहते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम यूज़ किया। यहाँ पे आप लोग आके क्या कहते हैं, यहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, दोनों उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे। आप लोग यहाँ पे आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जो क्यूरीज हैं जो यहाँ पे आप लोग आके थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को नहीं भी समझ लगा तो यहाँ पे आप आके आप लोगों को देख सकते हैं। बाकी मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश की, काफ़ी जो न्यू चीज़ें भी उसके अंदर ऐड की। आई होप कि आप लोगों को सी आउट सी इन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम जो है क्या कहते हैं क्विज़ की तरफ मूव करते हैं। तो क्विज़ भी हम आप लोगों को ये अभी समझा देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब भी हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं तो उसके लिए हम सी आउट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे सी आउट वाला तो है, लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, सी इन भी नहीं हो सकता, सी ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर आना था वो नन आना था। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है आर कार्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंसर्शन स्टीम है, तो ये इसका आंसर आ गया इंसर्शन। 786 जो है वो हमारे पास एक नंबर है तो इसको हम इंटीजर कह देते हैं कि एक इंटीजर हो गया। अब अगला फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल स्क्रीन। तो सी इन जो है हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। आगे जो फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है वो है कि इफ़ फ्लोट एक्स इज इक्वल टू 50 देन सी आउट एक्सिस। तो हमारे पास जो फ्लोट वैल्यू जो एक्स की जो होगी अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 50.0। ठीक हो गया। क्योंकि हम फ्लोट का यहाँ पे डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो 50.0 जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। 5 ये हो नहीं सकता। 50 जो अगर हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करते तो फिर यहाँ पे फिर 50 आना था, और ये वाला वैसे नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है हमारे पास। अब 6 एमसीक्यू जो हमारे पास है कि इंट एक्स इज इक्वल टू 56 देन सी आउट इज़ ये। तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो हमारे पास क्या कहते हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट इसका। ए ऑप्शन भी नहीं आना क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ स्मॉल लेटर सी और यहाँ पे कैपिटल लेटर है।
तो यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर होता तो ये फिर आंसर ए करेक्ट था। अब इसका जो आना था नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि नन आएगा इसका आंसर। तो यहाँ इसको आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में सी लिख लें तो फिर भी ये करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। तो एक तो सी आउट ये वाला जो है ये आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये जो सी आउट लिखा हुआ ये वैसे का वैसे लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद जो एक्स है वो साथ लिखा हुआ आ जाएगा। और 7 MCQ जो हमारे पास है, सी आउट एंटर नंबर सी इन देन सी आउट एक्स एक्स। तो इसका जो यहाँ पे सबसे पहले तो मिस्टेक है, यहाँ पे सी को यहाँ पे छोटा कर लेना है आप लोगों ने, स्मॉल लेटर में आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद एंटर नंबर सी इन, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और देन सी आउट एक्स एक्स। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आना था वो बी आना था। एक तो वो यूज़र नंबर फर्स्ट के उसने 5 एंटर किया, तो यहाँ पे 5 फिर 5 फाइव फाइव दोनों साथ अटैच होके आ जाने थे। ये 5 + 5 आ नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई होकर भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 5 5 जो है इसका आंसर आना था। ठीक है, स्पेस इसके अंदर मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डाली नहीं है, स्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो बी इज़ करेक्ट आंसर। अब सी आउट डाटा टाइप्स के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। और छठ 6 MCQs है वो आप 6 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। राइट आउटपुट इफ x इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू वाई, सी आउट x मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 8 थी, y की वैल्यू 5 थी, एंड जब ये इस जगह पे कर्सर पहुंचा तो उसने देखा कि जो x और y दोनों इक्वल हो गए। तो x की वैल्यू जो 8 थी और y की वैल्यू भी फिर 8 होगी, और ये वाली y की वैल्यू जो रिमूव हो गई है। ठीक हो गया, अपडेटेड वैल्यू जो y की 8 है, 8 इज इक्वल टू 8 है, तो अब इसका जो सी आउट के बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 8 जिसका आंसर आना था वो 64 आना था। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट थे कुछ एक दो, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था राइट इनपुट नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड सम सब्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन स्क्रीन। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल स्केप सीक्वेंसेस का उसने यूज़ किया हुआ है। मैं आपको लोगों को एक ऊपर वाला डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग बाकी दूसरा खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने यूज़ किया है, इन सब को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ करता हूँ। जो दूसरा MCQ था उसके अंदर सिंपल जो यूज़ किया हुआ था वो था, एक अली लिखना था हमने, एक टैब छोड़ के अहमद लिखना था, और लक्की लक्की लिखना था। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो देखेंगे यहाँ पे जो है एक टैब यहाँ पे उसने छोड़ी हुई है, पहले छोड़ी हुई है, दूसरे यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सबसे पहले एक /t यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमने सॉरी इसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पे, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, एक /t एक टैब आगे हो गया हमारे पास। उसके बाद मैंने एक स्पेस दी, उसने एक स्पेस, दो स्पेस दे सकते हैं, यहाँ दो स्पेस के बाद यहाँ पे उसने लिखा है अली, अली लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है अली, फिर उसके बाद अहमद, फिर लक्की। तो बाकी जो सेम सेम वैसे के वैसे यहाँ पे फिर हमने वो यूज़ किया है, /t यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अहमद लिख दिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया है /t यूज़ किया, फिर हमने लिख दिया है क्या कहते हैं लक्की लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने स्पेस डाल के लक्की लिख दिया। अब जो है हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले होगा उसको हम देखते हैं कैसे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। सॉरी, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ पहले स्पेस डली हुई, फिर अली है, फिर एक टैब छोड़ के अहमद है, फिर एक टैब छोड़ के लक्की आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें हम, ये बड़ा करें तो ये देखें लक्की लिखा हुआ आ जाएगा, लक्की आ गया। यहाँ लक्की क्यों नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ लक्की लिखा हुआ है। अगर दूसरी लाइन पे अगर हम इसी को अगर क्या कहते हैं Ctrl+C दबाएं, इसको दूसरी लाइन पे लेके चलें, यहाँ पे Ctrl+V दबाएं, फिर आगे हम यहाँ पे, तो ये देखें अब यहाँ देखें एक लाइन जो स्पेस जो हमने दो यहाँ पे दी थी वो स्पेस नहीं देनी, सिंपल टैब का कीवर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये स्पेसिस रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल टैब का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट थी हमारे पास क्या है 5 7 5 3 4 5 4 5 6, तो 575 यहाँ पे लिखेंगे, 575 आ गए यहाँ पे। दूसरा कीवर्ड था हमारे पास, एक स्पेस के बाद 3 4 5
3 4 5 आ गए यहाँ पे, 3 4 5 एंड यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6। अब इसको सेव करके जब हम रन करेंगे तो देखना आप लोग उसी तरह रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। सॉरी स्लैश एन का यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे एंड एल, क्योंकि दूसरी लाइन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड एल का कीवर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड एल। तो सेव किया मैंने, इसको रन किया है। हूबहू वैसे की वैसे प्रिंट आप लोगों को डिस्प्ले करवाना है। ये देखिए यहाँ पे अली है, उससे पहले एक ये था अहमद लक्की, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग दूसरा भी कर सकते हैं सिंपल, और उसके लिए यहाँ पे सिंपल कीवर्ड यूज़ करना। अगर हम प्लस कर रहे होंगे तो यहाँ पे जब एंटर नंबर करवाएंगे और सी इन के अंदर यहाँ पे सी आउट के अंदर यहाँ पे सिंपल जो है क्या कहते हैं, जो वैल्यू डाटा स्टोर हो रही होगी हमारे पास, वो यहाँ पे सिंपल जो है हम प्लस कर देंगे। अजानें हो रही हैं, यहाँ पे सिंपल प्लस करके वो जो वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए प्लस, दूसरा नंबर प्लस कर लेंगे, दूसरा नंबर लेके फर्ज किया हम वो जी के अंदर वेरिएबल के अंदर रखेंगे, तो जी यहाँ पे प्लस करके जो हम सिंपल उसको क्या करते हैं, उसको रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वो डाटा टाइप जो जी नहीं है आप लोगों ने लिखी, जी क्या है, तो यहाँ पे आप लोग जी भी लिख सकते हैं, यूज़र से भी लिख सकते हैं, खुद भी जी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जी का भी कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये जी हो गया। तो अब यहाँ पे देखें ये रेड लाइन जो रिमूव होगी, तो जी की आप एक एंटर नंबर करवाएंगे वो सी के अंदर रख लेंगे, दूसरा नंबर करवाएंगे उसको जी के अंदर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको शाम को प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।